हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील सहारे आप सभी का सहारे क्लास पे स्वागत करता हूँ। तो आइए, आज का मुख्य टॉपिक है वैदिक सभ्यता काल। ठीक है दोस्तों, वैदिक सभ्यता काल में हम देखते हैं पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, आइए हम एक पहलू को उठा के चलते हैं। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। इनका काल विभाजन देखिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। ऋग्वेद की रचना, ठीक है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना देखते हैं। विश्वामित्र, वशिष्ठ, लोपाद्रुम। ठीक है दोस्तों, विश्वामित्र, वशिष्ठ, लोपाद्रुम। तो आइए देखते हैं विश्वामित्र का। ठीक है दोस्तों, कितने विश्वामित्र में ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद की रचना किसने की? विश्वामित्र। विश्वामित्र की चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। मंडल, कितने मंडल हैं? 10। कितने सूक्तियां हैं? 1028। 1028 जो है दोस्तों ऋग्वेद में सूक्तियां हैं। ऋचाट या श्लोक कितने हैं? 10,580 दोस्तों ऋचाट या श्लोक हैं। अब आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे। नवीन मंडल, ऋग्वेद में नवीन मंडल, तो दोस्तों दूसरा मंडल या 7वां मंडल जो है ऋग्वेद में नवीन मंडल है, याद रखिएगा। पुराना मंडल, ऋग्वेद में दोस्तों प्रथम मंडल एवं 10वां मंडल जो है सबसे पुराना मंडल है, याद रखिएगा। ऋग्वेद की 2 शाखा, ऋग्वेद की कितनी शाखा है दोस्तों? ऋग्वेद की है 2 शाखा, साकर और वास्कल। ठीक है, समझ में आ गया ना? एक बार और देखते हैं। पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र, वशिष्ठ, लोपाद्रुम। कितने मंडल? 10। कितने सूक्तियां? 1028। ऋचाट श्लोक 10,580। नवीन मंडल दूसरा और जो 7वां है वो नवीन मंडल है। पुराना मंडल पहला और 10वां जो है पुराना मंडल है। ऋग्वेद की 2 शाखा, साकर और वास्कर। ठीक है दोस्तों, अब उत्तर वैदिक काल में जाते हैं, फिर इसके नीचे का हम आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फैक्चुअल बात इसमें है, उत्तर वैदिक काल में कितने वेद हुए, ये है इंपॉर्टेंट। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पूर्व वैदिक काल में 1 वेद जो है ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हमेशा क्वेश्चन में ये 4 वेद दिए रहते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं रख दिए रहते हैं। बोलते हैं कि सही क्रम में जमाओ। तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। वो ट्रिक है रसिया। रसिया को आप हमेशा याद रखो, फिर आंख बंद करके भी टिक लगा सकते हो अगर आप इतने कंफर्म हो जाओगे। ऐसे रसिया, आर से हो गया ऋग्वेद, यस से हो गया सामवेद, वाई से हो गया यजुर्वेद, ए से हो गया अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है ट्रिक था रसिया बोल के। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं सामवेद। सामवेद, साम का मतलब होता है संगीत। ठीक है, सामवेद जो होता है दोस्तों संगीत का प्रतीक है। संगीत से संबंधित वेद जो है सामवेद। क्वेश्चन में पूछा जाता है संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो उसका आंसर है सामवेद। संगीत से संबंधित वेद है सामवेद। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद जो है दोस्तों गद एवं पद दोनों में है। इसमें कर्म कांड, यजुर्वेद में याद रखिएगा
इसमें कर्म कांड जैसे बलि, पूजा, पाठ, यज्ञ का वर्णन है। बलि, पूजा, पाठ, यज्ञ का वर्णन कौन से वेद में है दोस्तों? तो यजुर्वेद में है, याद रखिएगा। यजुर्वेद से आर्यों की सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। आर्यों की सामाजिक जीवन की जानकारी कौन से वेद में मिलती है, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर है यजुर्वेद में आर्यों की सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके भी आगे हम इस प्रकार देखेंगे। एक पॉइंट वाइज बना दिया हूं मैं। इधर देखेंगे ऋग्वेद को, इधर देखेंगे पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल को, उधर देखेंगे उत्तर वैदिक काल को। अब बारी है अथर्ववेद की। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं आगे। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, ईरानियों के ग्रंथ जेदावस्ता से, ईरानियों का एक ग्रंथ है जिसे कहते हैं जेदावस्ता। ठीक है दोस्तों, ईरानियों का ग्रंथ जेदावस्ता से ऋग्वेद की समानता मिलती है। ईरानियों के कौन से ग्रंथ से ऋग्वेद की समानता मिलती है? तो उसका आंसर है जेदावस्ता से। ठीक है दोस्तों, और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ईरानियों के ग्रंथ जेदावत से कौन से ग्रंथ की समानता मिलती है? तो ऋग्वेद ग्रंथ की समानता मिलती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तीसरा मंडल, ठीक है, जो इंपोर्टेंट मंडल है मैं उन्हीं को पढ़ाऊंगा, और जो इंपोर्टेंट फैक्ट है उसी चीज को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का वर्णन है। तीसरा मंडल में ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। इसकी रचना कौन रचना किया था? ठीक है, तो विश्वामित्र जी हैं जो तीसरा मंडल के रचना किए हैं। ठीक है, और विश्वामित्र जी ने ही अपनी माता सावित्री माता की उपासना के लिए बनाया। सावित्री माता की उपासना के लिए विश्वामित्र जी ने तीसरा मंडल बनाया। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। ठीक है, हो गया? एनी डाउट? ठीक है, नो डाउट। सातवां मंडल दशराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। सातवां मंडल में दशराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, रावी नदी के किनारे, कौन से नदी के किनारे दशराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है? बोलने से रावी नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, रावी नदी के किनारे, रावी नदी का एक और नाम है पोरुषणी नदी। पोरुषणी नदी, याद रखिएगा। रावी नदी का प्राचीनतम नाम है पोरुषणी नदी। ठीक है दोस्तों, युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बता रहे हैं। भरत कबीला, ठीक है दोस्तों, भरत कबीला और पुरुष कबीला के मध्य ये युद्ध होता है। भरत कबीला के राजा सुदास, भरत कबीला के राजा सुदास और पुरुष कबीला से आर्य और अनार्थ दोनों मिलके, आर्य और अनार्थ मिलके राजा सुदास के साथ आपस में युद्ध होता है, जिसमें भरत कबीला के राजा सुदास का जीत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और पुरुष कबीला आर्य अनार्थ जो मिलके लड़ते हैं राजा सुदास के साथ और वो हार जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप एक बार इसको देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अथर्ववेद की ओर। तो आइए दोस्तों देखते हैं 10वां मंडल, जो लास्ट मंडल है। ठीक है दोस्तों, इसके पुरुष सूक्त कविता में पहली बार शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। कैसे शब्द का वर्णन मिलता है दोस्तों? शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। शूद्र शब्द का वर्णन 10वां मंडल में मिलता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 10वें मंडल में पहली बार पृथ्वी की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति की जानकारी कौन से मंडल में मिलती है? बोलने से 10वें मंडल में पहली बार, ऐसा पूछा रहेगा ना। 10वें मंडल में पहली बार पृथ्वी की उत्पत्ति कौन से मंडल में जानकारी मिलती है? बोलने से 10वां मंडल में इसकी जानकारी मिलती है।
ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इसी में ना 10वां मंडल में ही ओम ओम और गोत्र, ओम और गोत्र शब्द का पहली बार वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। 10वां मंडल ऋग्वेद 10वां मंडल जो है ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, जो ओम एवं गोत्र शब्द का पहली बार वर्णन कौन से वेद में मिलता है बोलने से ऋग्वेद में मिलता है। और 10वें मंडल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि पहली बार पृथ्वी की उत्पत्ति की जानकारी कौन से मंडल में मिलता है, तो वहां है 10वां मंडल। शूद्र शब्द का वर्णन प्रथम बार कौन से मंडल में मिलता है बोलने से 10वां मंडल ऋग्वेद। याद रखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आर्य किस समूह से संबंधित थे? इस प्रकार के क्वेश्चन आते दोस्तों, आर्य किस समूह से संबंधित थे? तो उसका आंसर है निर्जातीय समूह से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, आर्य जो है निर्जातीय समूह से संबंधित थे। और एक क्वेश्चन और आया था, उत्तर वैदिक काल के राजा के निम्नलिखित अधिकारी थे। उत्तर वैदिक, ये उसका है। ठीक है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल के राजा के निम्नलिखित अधिकारी थे। कौन कौन से अधिकारी थे वो इंपॉर्टेंट है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के राजा के अधिकारी पुरोहित होते थे ना, सेनापति होता था और ग्रामीण होता था। ठीक है, जो अधिकारी थे उत्तर वैदिक काल के राजा के अधिकारी थे पुरोहित, सेनापति, ग्रामीण। ठीक है दोस्तों, रज्जुक नहीं होता था। रज्जुक के बारे में आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार इसको देख लो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वेद एवं उसको पढ़ने वाले। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं वेद एवं उसको पढ़ने वाले। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक है, कौन सा ट्रिक है दोस्तों? रसिया, RSYA, रसिया। R से ऋग्वेद, S से सामवेद, Y से यजुर्वेद, A से अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, अब इसको पढ़ने वाले लोग, ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। तो मैं आपको ये बता दूं कि क्या बोलने से अब इसको याद, हम लोग का मेन दिक्कत है याद कैसे हो। जैसे इसका मैं रसिया बता दिया, ठीक है, तो इसका भी एक ट्रिक है, हुआ। ये आ गया आपका H, ये आपके U, ये आ गया A, ये आ गया B। हुआ H से होता। ठीक है दोस्तों, U से है उद्गात, A से है अर्ध्यु, B से है ब्रह्म। ऋग्वेद होता, सामवेद उद्गात, यजुर्वेद अर्ध्यु, अथर्ववेद ब्रह्म। पढ़ने वाले, ठीक है, सही जोड़ी मिलाओ बोल के आता है तो हमेशा भी याद रखिएगा, या फिर आगे पीछे करके दिया रहता है तो सिर्फ आप ये सब चीज को भूल भी गए हो तो ट्रिक याद रखना, रसिया हुआ। ठीक है दोस्तों, रसिया से R से ऋग्वेद, S से सामवेद, Y से यजुर्वेद, A से अथर्ववेद। हुआ से H से होता, U से उद्गात, A से अर्ध्यु, B से ब्रह्म। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद कैसा वेद है? आर्य वेद है, वेदयत्री। क्वेश्चन में ये दिया जाएगा वेदयत्री को पहचाने, तो वेदयत्री या आर्य वेद को पहचाने ऐसा दिया रहेगा तो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, और अथर्ववेद याद रखिएगा, अथर्ववेद जो है अनार्थ वेद है, अनार्थ वेद है। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद जो है अनार्थ वेद है। लास्ट इंपोर्टेंट MIMP, वेदों को संहिता या अपौरुषेस भी कहते हैं। अपौरुषे, ठीक है, अपौरुषे भी कहते हैं। वेदों को संहिता या अपौरुषे भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार
हमारा क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम इसके आगे का भाग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तभी ही मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।